नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। 31,40,000 लोगों को अब हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये पेंशन। कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। हरियाणा में 31,40,000 लोगों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में 14 पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए 1 जनवरी से पेंशन 250 रुपये मासिक बढ़ाने पर मुहर लगा दी गई है। उसके साथ ही थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को दिव्यांगता की श्रेणी में पेंशन दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में थैलेसीमिया के लगभग 1,300 और हीमोफीलिया के 783 मरीज हैं। 3 लाख रुपए तक सालाना पारिवारिक आय वाले मरीज 3,000 रुपए की दिव्यांगता पेंशन के हकदार होंगे। हरियाणा भाजपा ने खोले लोकसभा चुनाव कार्यालय। अंबाला में सीएम ने किया शुभारंभ। फरीदाबाद में विप्लव देव बोले, मनोहर लाल जन्म से ईमानदार। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए प्रदेश भर में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन भारत माता की जय के नारों और नारियल फोड़कर किया। हालांकि पार्टी द्वारा अभी तक लोकसभा टिकट के बंटवारे को लेकर किसी भी प्रकार का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन पार्टी ने संगठन को मजबूती देने के लिए लोकसभा प्रभारी की नियुक्ति का जिम्मेदारी सौंप दी है। तिरंगा लाइटों से जगमगाते नजर आएंगे हरियाणा के शहर। लगाई जाएंगी 82,000 लाइटें। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने नगर निगम यमुनानगर जगाधरी के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान निगम एरिया में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी मंथन किया। डॉक्टर कमल गुप्ता ने नगर निगम एरिया को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यमुनानगर और जगाधरी शहर ब्यूटीफुल सिटी के रूप में दिखनी चाहिए। शहर की साफ सफाई में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए मशीनों व मैन पावर को भी लिया जाए। 18 बलिदानियों के आश्रितों पर मेहरबान हुई सरकार। अनुकंपा पर दी जाएगी सरकारी नौकरी। हरियाणा में 18 बलिदानियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इसमें 8 बलिदानी अर्धसैनिक बलों और 10 बलिदानी सशस्त्र सेना के हैं। प्रदेश सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नीति में छूट देते हुए बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में मामला लाने से पहले मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा बलिदानियों के 18 आश्रितों को नौकरी प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई थी। बलिदानियों के आश्रितों द्वारा नौकरी के लिए आवेदन करने में देरी का कारण सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञता होना, नाबालिग होना या बीमार होना आदि बताया जा रहा था। विपक्षी गठबंधन के बिखराव के साथ साथ कांग्रेस भी टूट जाएगी। डिप्टी सीएम। विपक्षी गठबंधन पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ये गठबंधन भानुमति के कुनबे की तरह है, जो कि कभी साथ नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से बिहार के सीएम नीतीश कुमार दूर हुए हैं और इसी तरह आम आदमी पार्टी और अन्य नेता भी दूर हो जाएंगे। अंत में कांग्रेस अकेली बचेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के पतन का कारण विपक्षी दलों का गठबंधन बनेगा। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि जनता बहुत जागरूक है और कांग्रेस के लोक लुभावने वादों का जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाहनों की जांच के लिए NHAI खिड़की टोल पर लगाएगा V10 मोशन सेंटर। ओवरलोड मिलने पर वसूला जाएगा 10 गुना टोल। डीसी एवं चेयरमैन जिला सड़क सुरक्षा समिति गुरुग्राम निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सड़क सुरक्षा के लिहाज से ब्लैक स्पॉट, जहां दुर्घटना होने का अंदेशा हो, की पहचान करके उन बिंदुओं को ठीक करने पर जोर दिया गया। कोहरा व प्रदूषण बना मुसीबत। बूंदों की तरह बरस रही ओस। वाहन और ट्रेनों की गति पर लगे ब्रेक। हरियाणा में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। हवा का दबाव कम होते ही एक बार फिर कोहरे ने अपनी चादर फैला दी है। मंगलवार पूरा जिला कोहरे की चादर से लिपटा रहा, जिस कारण हाईवे पर भी दृश्यता 50 मीटर तक सिमट गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्यता इससे भी कम रही, जिस कारण वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। घने कोहरे में वाहनों के साथ ही ट्रेनों की गति पर भी ब्रेक लगाए रखे। यही कारण है कि रेलवे ने लंबी दूरी की 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया है कि अन्य ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं। हरियाणा के 9 अतुलनीय वर्ष का 3 फरवरी को विमोचन करेंगे उपराष्ट्रपति। सीएम मनोहर भी होंगे मौजूद। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा 3 फरवरी को हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में होंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह आयोजन फरीदाबाद के सूरज कुंड में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक का भाषांतर संपादन हिसार की डॉक्टर शमीम शर्मा ने किया है। डॉक्टर शमीम हरियाणा साहित्य अकादमी और केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हैं।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की नई किस्म की विकसित, कई राज्यों को मिलेगा लाभ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं एवं जी अनुभाग के द्वारा 2 पानी और मध्यम खाद में अधिक उपज देने वाली गेहूं की एक नई किस्म WH1402 ईजाद की गई। ये किस्म भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग के लिए चिन्हित की गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर का मैदानी भाग आता है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने बताया कि विश्वविद्यालय के गेहूं एवं जौ अनुभाग के वैज्ञानिकों की टीम ने गेहूं को एक नई किस्म WH1402 विकसित की है। इस किस्म की 2 पानी में हो औसत उपज 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर व अधिकतम उपज 68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ली जा सकती है। हरियाणा में इस बार 416 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का अनुमान। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सहकारी चीनी मिलों में गन्ने की पिराई क्षमता और चीनी की रिकवरी बढ़ाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि गोदामों में रखी चीनी में नमी न आए, इसका ध्यान रखा जाए। प्रदेश में पिराई सीजन 2023-24 के लिए गन्ने की पिराई का अनुमानित लक्ष्य 416 लाख क्विंटल रखा गया है। हरियाणा सरकार के कृषि सलाहकार के पुतले पर किसानों ने बरसाए जूते, तहसील में तालाबंदी की चेतावनी। लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। धरने के दौरान मंगलवार को किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ आक्रोशित किसानों ने रिटायर्ड IAS अधिकारी व वर्तमान में कृषि सलाहकार अमरजीत सिंह मान के फोटो को जूतों की माला पहनाई और फोटो पर 5-5 जूते लगाए। उनका कहना है कि उन्हें अगर रोड जाम या फिर तहसील में ताला लगाना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। किसान खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर बीते रोज धरना दे रही हैं। दंपति को 32 लाख देकर सिंगापुर पहुंचे 3 युवक, नौकरी दिलवाने की बजाय आपराधिक गिरोह से मिलवाया। चरखी दादरी के गांव मांडी पिरानो निवासी 3 युवकों को सिंगापुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर राजस्थान के झुंझुनू तहसील के गांव कांजी निवासी दंपति ने 32 लाख ठग लिए। वर्क वीजा बनवाकर तीनों युवक सिंगापुर पहुंच गए और वहां उनकी मुलाकात आपराधिक गिरोह से करवाई। युवकों को नौकरी की बजाय गिरोह से जुड़ने का ऑफर मिला और इनकार करने पर प्रताड़ना मिली। बाद में जैसे जैसे तीनों युवक वापस पहुंचे, उनकी शिकायत पर अब बाढ़डा थाना पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिरदर्द बन चुके बाइक चोर गिरोह का CIA-1 ने किया पर्दाफाश। गिरफ्तार 5 आरोपियों में से 4 नाबालिग। अंबाला में लगातार हो रही बाइक चोरियों के बीच पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। अंबाला व आसपास के जिलों से बाइक के चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 5 चोरों में 4 नाबालिग हैं। मामले में SP जशनदीप रंधावा ने बताया कि पुलिस ने इनसे 15 मोटरसाइकिल बरामद की। सोनीपत में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को कुचला, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। महीनों से टूटा पड़ा है गोहाना रोड, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के सोनीपत में एक दर्दनाक हादसे में युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। गोहाना रोड एक तरफ से बुरी तरह टूटा है और वाहनों को रॉन्ग साइड निकालने के कारण हादसा हुआ। हादसे का एक CCTV भी सामने आया है, जिसमें ट्रॉली युवक को कुचलते हुए निकल रही है। मंगलवार को गुस्साए लोगों ने यहां जाम लगा दिया और PWD व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।